सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात कर लेते हैं ओबीसी आरक्षण पर। सुप्रीम कोर्ट से कल बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले पर जो है रोक लगा दी गई है। और जो आप सभी लोग देख सकते हैं, उसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम का एक ट्वीट आया है, जिसको लेकर के अब बहुत बड़ी मामला सामने निकल कर ये आ रहा है, या कहीं ये प्रश्न उठ के आ रहा है, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों को न्याय देना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? बस निकाय चुनाव में ही उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसको लेकर के बड़ा सवाल सामने निकल कर आया है, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के 67,000 पद रिक्त हैं। और नई शिक्षक भर्ती से पहले बेसिक शिक्षा विभाग का मास्टर प्लान क्या है, उसको हम स्पष्ट करेंगे। और 72,825 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट सुनवाई अपडेट, सबको डिस्कस करेंगे। और साथ में नए शिक्षा आयोग से गठन से पहले क्यों हो रही है रार, तो सारी चीज़ों को जानने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट से जुड़िएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी आरक्षण पर। सबसे पहले इस ट्वीट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि आरक्षण जो फैसला आया है, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट की जो बात की गई उसमें कितना प्रारूप हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आपका जो है ऑर्डर आया था, उसके बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक आप सभी लोग देख सकते हैं ट्वीट सामने निकल कर आया। इन्होंने लिखा है कि संविधान ने आरक्षण दिया तो मिलेगा ही। डबल इंजन सरकार यह संकल्प है, पिछड़े दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फर्जी मुद्दा बनाने की साजिश की थी, जो सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हो गया। अब आप सभी लोगों को ये हम इंगित कराना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा गया पिछले दलितों के आरक्षण को लेकर के। अगर पिछड़ों दलितों को आरक्षण की इतनी सरकार हिमायती, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक जो अभ्यर्थियों ने लगातार चक्कर काट रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, और अभी तक कोई फाइनल रूप उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये भी अभी सगेस नहीं है कि कोर्ट से उनको जितना वो चाह रहे हैं उतना ही हक में उनका फैसला जाएगा। यानी 27 और 21% जो आरक्षण जिसका हक सरकार ने मारा था, क्या वो पूरा करके सरकार उनको दे पाएगी? सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करा जा रहा है। चलिए, निकाय चुनाव में तो सरकार को अपनी ही चीज़ों को देखते हुए ये फैसला मान्य हुआ, और सरकार ने इस पर त्वरित रूप से आप देख सकते हैं सॉलिसिटर जनरल जब आपके पेश हुए हैं और उन्होंने सारी दलीलें पेश कर दी। लेकिन इधर सरकार की तरफ से ना तो आप सभी लोग देख सकते हैं किसी भी मतलब सुनवाई पर जो है महाधिवक्ता को नहीं भेजा गया, और लगातार कोई भी स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया। जो 6800 चयन सूची दी गई उसको लेकर के भी साजिशें होती रहीं, जिसके फलस्वरूप आखिरकार मामला कोर्ट में फंसा, और कोर्ट में अभी तक फैसला सुरक्षित है। जो अभी फैसला डिलीवर होगा, तो क्या उसमें अभ्यर्थियों को संपूर्ण लाभ मिल पाएगा, कि अभ्यर्थियों को अभी भी आगे की दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर चुनाव के ऊपर सरकार की जो ये आप त्वरित कार्रवाई है, क्या शिक्षक भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर के भी जो उदासीनता बरकरार है, उस पर कुछ जल्दी विफलता या सफलता दे पाएगा अभ्यर्थियों को? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट फैसले पर जो रोक लगाई गई है, उसके बाद कुछ एक चीज़ और स्पष्ट हुई कि ट्रिपल टेस्ट जो है वो क्या है, उस पर कब तक क्या होना है, इसको लेकर के चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको अवगत कराया था, यूपी सरकार को राहत, बिना आरक्षण चुनाव कराने के आदेश पर रोक। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए अन्य पिछड़ा आयोग यानी वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर जो है रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 3 महीने का आप सभी लोगों को समय मिल चुका है। और साथ में ये जो आपका ऑर्डर आया है, मुख्य न्यायाधीश जो आपके जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने बुधवार को हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के आदेश पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर 5 सदस्यीय यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और उससे 6 महीने की रिपोर्ट मांगी है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें आप सभी लोगों को आरक्षित करना चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा गया आरक्षण लागू करते हुए चुनाव कराएंगे। ये आपके माननीय सीएम जी का जो है सामने निकल कर ट्वीट आया है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। अब बात करेंगे, जो सबसे बड़ा अभी भी मुद्दा है वो है मार्च तक ट्रिपल टेस्ट पूरा कराना बड़ी चुनौती, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो आयोग गठित किया गया उसको 6 महीने का रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया, और वो 75 जिलों में जा करके अपने जो है चीज़ों को देखेगी। इसको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि नगर निकाय
चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के से प्रदेश सरकार को राहत मिल गई, लेकिन कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार द्वारा गठित आयोग में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी इसके लिए 3 महीने से यह काम पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यही चीज सामने निकल कर आ रही है कि जो 6 महीने की बात है उसी के अंतर्गत कुछ हो सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया कि ओबीसी के आधार के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर के मेयर और चेयरमैन सीटों के लिए जारी अंतरिम अधिसूचना अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। अब ट्रिपल टेस्ट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, फिर हम बताना चाहेंगे कि पहले चरण में आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करता है। इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों में ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाता है। वहीं तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराने के बाद आरक्षण तय किया जाता है। ये है ट्रिपल टेस्ट। अब इसको लेकर के जो आपकी चुनौती है उसको लेकर के यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो माननीय मायावती जी ने स्पष्ट रूप से किया है कि यदि सरकार ने समय से पहले आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट करा लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। अब यहीं पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बयान है और इधर भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान है। यानी जब कुछ अभी भी उपापोह बना हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट क्या 3 महीने के अंदर पूर्ण हो पाएगा, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया कि अप्रैल में हो सकते हैं चुनाव, ये संभावित चीज़ है क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही, यानी अब आयोग को 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीने में अगर आयोग जो है संतुतियाँ दे देता है ट्रिपल टेस्ट की, तभी ही चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। तो अगर कहें तो अभी भी चुनाव में डिले होगा। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिल चुकी है, लेकिन इस राहत का कितना फायदा आगे सरकार आयोग के माध्यम से पा सकता है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारा काम बाकी है और इसी के आधार पर आगे की चीजें हो पाएंगी। तो चलिए मूव करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है वो है प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो निदेशक मैम शुभा सिंह ने जो है 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों के डाटा के लेकर के सूचना तलब की थी, लेकिन इसमें स्वीकृत पद यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति 1 दशक के बाद हो रही है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 पद रिक्त है, यानी जो अनुमान लगाया गया वो 67,000 पद रिक्त हैं। लेकिन इस बीच कई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अभी विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद पर पदोन्नति होनी है। जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट में है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित और विज्ञान के 39,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती की थी। अब पदोन्नत होकर आए शिक्षक और सीधी भर्ती के शिक्षक अपनी ज्येष्ठता को लेकर के आमने सामने। सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की मांग की पदोन्नत होकर आए शिक्षकों को ज्येष्ठ हैं, जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना है। अब यह मामला हाईकोर्ट में है। अगर आप सभी लोगों को हम यहाँ पर इंगित कराना चाहें तो ये 67,000 पद सामने निकलकर लगभग आ चुके हैं और कुछ पद इसमें बढ़ने की संभावना है, जैसे जो रिटायर शिक्षक हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो 2 ही मेन गोल हैं। पहला तो नई शिक्षक भर्ती जो आपका सबसे अहम गोल था और है और रहेगा सरकार का, इसको लेकर के जो है चुनाव, नए शिक्षा आयोग के गठन की बात भी सरकार कर चुकी है। और नए जो शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा उससे पहले सरकार की बात करें तो यहाँ बेसिक विभाग के 2 अहम गोल हैं। पहला गोल है पदोन्नति को लेकर के जो अभी तक कोर्ट केसों के आधार पर नहीं हो पाई थी वो होना, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षक भर्तियों में अभी तक की जो सारी चीज़ें पेंडिंग है उनको हल कर लेना, क्योंकि इसके बाद जैसे नई शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी तो सब सारे फ्रेश पद निकलकर सामने आ जाएंगे कि इतने पदों को यहाँ पर देना है, क्योंकि कोई भी पद ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जिसमें नियुक्ति के कारण आगे कोई समस्या खड़ी हो। ये सबसे बड़ा और स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग का अपना एक मास्टर प्लान कहा जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो भी नई शिक्षक भर्ती को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि लगभग जो आपकी प्रस्तावित 63,000 भर्ती है उससे ज़्यादा कहीं पर निकलकर सामने आने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयारियों के लिए, अब आप सभी लोगों के लिए और प्रॉपर समय मिलेगा और अभी से आप सभी लोग तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार नया शिक्षा आयोग जो है बहुत जल्द ही गठित हो जाएगा और उसके गठन के तुरंत बाद आप सभी लोगों के लिए जो है नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। उसमें डिले होने का एक ही कारण है, अगर यूपी टेट सरकार कराएगी तो डिले हो सकता है, वरना आप सभी लोगों के लिए जल्द ही आप सभी लोगों को एक नई शिक्षक भर्ती की तरफ मूव करने वाली है सरकार।
अब बात कर लेते हैं आपकी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती, जो 68,500 या 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले की पेंडिंग भर्ती 72,825, जिसमें आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती की लिस्ट आई थी, उसको लेकर के लगातार जो है अब उपापोह की स्थिति जारी है। हाई कोर्ट में आज भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। जो केस लिस्टेड है उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है। अगर सुनवाई होती है और यहाँ पर आदेश जारी हो जाता है, जैसा कि सभी जगह याची लाभ की गुंजाइश बन रही है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की सुनवाई हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि पिछली कई सारी सुनवाइयाँ जो हैं किसी कारणों से नहीं हो पाई थी। अगर आज की सुनवाई होती है तो अभ्यर्थियों को बहुत ही पुख्ता और महत्वपूर्ण लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। तो देखने वाली बात होगी कि जो आज हाईकोर्ट में सुनवाई लगी हुई है वो कब तक होती या नहीं हो पाती, इसको लेकर के जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और हम यही आशा करेंगे कि आज की सुनवाई महत्वपूर्ण हो और कोई ना कोई अच्छा फैसला कोर्ट की तरफ से आप सभी साथियों को, जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उनको देखने को मिले। अब बढ़ेंगे नए शिक्षा आयोग गठन की तरफ और रार की बात करेंगे क्या हो रही है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो चयन बोर्ड बनने जा रहा है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाने की कोशिश को लेकर के यहाँ पर जो है बात की जा रही है और कहा जा रहा है इसके लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और शिक्षा आयोग के लिए कल होगा प्रदर्शन, यानी शिक्षा आयोग जो नया गठन होगा उसका लखनऊ में मुख्यालय ना बना करके प्रयागराज में बनाया जाए, इसको लेकर के रार बढ़ गई है। क्योंकि इसके पहले जो है उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट करने के मामले से लेकर के ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अभी जो आयोग गठन नहीं हुआ उसका मुख्यालय क्या यहाँ पर बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, ये देखने वाली बात हो सकती है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में था और हर हाल में वहीं रहेगा। यानी जो उच्च शिक्षा निदेशालय की शिफ्टिंग को लेकर के चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई हैं और सरकार ने ये भी कह दिया है कि अब यहाँ पर जो है मामला देखते हुए प्रदर्शन को ये प्रयागराज में ही रहेगा, इसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने जा रहा है उसका मुख्यालय लखनऊ किया जाता है या प्रयागराज किया जाता है, इसको लेकर के दिक्कतें जारी हैं। तो ये थी आज की आपकी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और आप सभी लोगों के लिए यूपी शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है, तैयारियों को पुख्ता रखें और देखते रहें कि आप सभी लोगों को कब ये शिक्षक भर्ती का तोहफा मिलने जा रहा है। तो इसी आशा के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल से जुड़ते रहें।